हुकूमत ने रिटेल मार्केट में कीमतें कम कराने के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स में भी खाने पीने की अशिया महंगी कर दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की फी किलो कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और फी किलो कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 47.5 रुपए कर दी गई है। चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है, यानी चीनी 68 रुपए फी किलो की जगह 85 रुपए फी किलो पर मिलेगी, जबकि घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया और अब घी भी 260 रुपए फी किलो पर मिलेगा। हुकूमत मुसलसल दावों और वादों के बावजूद ना महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो रही है और ना ही चीनी की कीमतें कम करा सकी है, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। PBS के आज जारी होने वाले दादोशुमार के मुताबिक इस हफ्ते महंगाई में फिर डबल डिजिट यानी 12.75% का इजाफा देखा गया है और चीनी की कीमतों में मजीद 3% का इजाफा हो गया है, जिसके बाद चीनी की औसत कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी किलो हो गई है, जबकि चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 110 रुपए फी किलो है। इसके साथ ही हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है, यानी सब्सिडी में कमी कर दी है। ECC के मुताबिक कीमतों पर नजरसानी का फैसला इन अशिया की मार्केट में मौजूदा कीमतों और सब्सिडाइज कीमतों के फर्क के पेश नजर किया गया है। यानी हुकूमत ने पहले वादा किया था कि मार्केट में कीमतें कम करेंगे और कीमतें मार्केट में जब तक ज्यादा होंगी तो आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी, और अब मार्केट में कीमतें नीचे लाने के बजाय हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ा दी हैं ताकि फर्क कम हो सके। हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो करने का वादा किया था, मगर वो 110 रुपए तक हो गई, तो हुकूमत ने उसे लाने के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए की कर दी है। खुद हुकूमती दावे के मुताबिक अगर शुगर मिल मालिकान किसान से गन्ना 265 रुपए फी मन के रेट पर खरीद रहे हैं तो इस हिसाब से चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए जबकि रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो बनती है, जिसके बाद हुकूमत ने 3 माह पहले चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपए पर फिक्स की थी। हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपए नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपए, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपए एक्स मिल कर दी। मगर अब 85 रुपए की चीनी मिलेगी, मगर सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर शुगर मिलर्स से 90 रुपए फी किलो की चीनी खरीद कर और उस पर सब्सिडी देकर 68 रुपए फी किलो पर आवाम को फरोख्त की जा रही थी। यानी जब हुकूमत खुद 90 रुपए फी किलो की चीनी शुगर मिलर्स से खरीदेगी तो मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो कैसे नाफिज कर सकती है। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने 90 रुपए फी किलो की कीमत पर 40,000 टन चीनी खरीदी, जो यूटिलिटी स्टोर्स को 100 रुपए की पड़ी। यानी खुद अपने तय करदा 80 रुपए फी किलो की जगह 90 रुपए फी किलो पर खरीद कर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 40 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया। वाज़ेह तौर पर हुकूमत ने एक बार फिर शुगर मिल मालिकान के आगे हथियार डाल दिए हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी आवाम के लिए रखी थी उसके पैसे भी शुगर मिल मालिकान ही की जेब में जा रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता बरस भी हम आपको बताते रहे कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स महंगे दामों चीनी खरीदते रहे और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी देती रही। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक 2,10,000 टन चीनी खरीदी गई और 83.5 रुपए फी किलो तक खरीदी गई। यानी 63 रुपए 13 पैसे का रेट हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था, मगर फिर भी हुकूमत ही के यूटिलिटी स्टोर्स 83.5 रुपए तक चीनी शुगर मिलर्स से खरीदते रहे और शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान आवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी 3 अरब रुपए गुज़िश्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए थे। और हम ये बात हुकूमत के इल्म में भी लाए और शवाहिद भी रखे तो उन्होंने ये तस्लीम किया और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाज़िब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी। वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ नहीं हुआ, दावा दावा ही रहा। और पहले की तहकीकात तो क्या होती, हुकूमत ने मजीद इजाफी 40 करोड़ रुपए शुगर मिलर्स की जेब में डाल दिए। और हमने शहजाद अकबर साहब से पूछा तो वो लाइल्म थे।
ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ रमजान के महीने के लिए चीनी की फरोख्त 85 रुपए फी किलो यकीनी बनाने का फैसला हुकूमत के हक में दिया। हुकूमत ने उसे अपनी जीत करार दिया और 85 रुपए पर चीनी यकीनी बनाने का आवाम से वादा किया, मगर फिर रमजान में भी और गर्मी में 1-1 किलो चीनी के लिए आवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गई। घंटे हो गए ने इत्थे चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंदे ने चीनी दा। कल भी आया, चीनी नहीं मिले। आज भी आया, तकरीबन घंटा उधर से शुरू होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फंडने चीनी दे दी, पैकेट बने बनाए गए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खज्जल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रहे हैं ये।